केमिकल सेल, सॉरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, मतलब सेल इन व्हिच नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एंड ड्यू टू दैट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। तो क्लास हमारे पास एक सेल है, हमने कल बात किया था सेल के बारे में। तो आपके पास एक सेल है जिसके अंदर है मोल्टन NaCl। एक्चुअली NaCl सॉलिड होता है, हमने इसको इतना हीट किया NaCl को कि वो मेल्ट होकर लिक्विड बन गया, और जब लिक्विड बनेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन Na+ एंड Cl मस्ट बिकम वेरी वेरी वीक एंड cations and anions get separated and now they start moving। ठीक है, तो cation anions they start moving। this is molten NaCl taken in the vessel। ओके क्लास, फिर हम लोगों ने दो इलेक्ट्रोड लिए। ओके, इलेक्ट्रोड क्या होता है आपका नाम है? इलेक्ट्रोड is a surface on which oxidation or reduction reaction take place, right? तो दो इलेक्ट्रोड लिए हम लोगों ने and we collect these electrodes to the battery। तो हमारे पास बैटरी है, बैटरी has positive terminal, battery has negative terminal, so connected one electrode to the positive terminal of the battery, other electrode to the negative terminal of the battery, right? So we have battery and this is molten NaCl। ठीक है, ओके। तो क्लास वी नो as soon as we switch on the battery, जैसे हम बैटरी ऑन करते हैं तो क्लास बैटरी प्रोवाइड्स EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो क्लास ये जो सरफेस है इलेक्ट्रोड का, दिस इज इलेक्ट्रोड व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज, राइट? ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज है, हमने इसको कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को, और क्लास ये दूसरा इलेक्ट्रोड है व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि हमने इसको कनेक्ट किया है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। So two electrodes, one connected to the positive terminal, other connected to the negative terminal of the battery, right? We have two electrodes, one is positive electrode, other is negative electrode। Okay, तो बैटरी काम कैसे करता है देखते हैं हम लोग। तो बैटरी काम कैसे करता है समझो, हमारे पास एलिमेंट A है और एलिमेंट B है, और क्लास बीच में बैटरी है। जस्ट स्कीमेटिक डायग्राम है, ये बैटरी है समझो, मैं जस्ट ये प्लस ये माइनस। तो बैटरी क्या करता है, बैटरी क्या प्रोवाइड करता है? बैटरी प्रोवाइड करता है आपको EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बैटरी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन खींचता है, उसको उठाता है, और ये वायर आपको दिख रहा है, तो एक का इलेक्ट्रॉन जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉन खींचता है, उसको उठाता है और उसको एटम B को लेके जाके देता है, राइट? तो अगर यहाँ पे बैटरी नहीं होता तो ये प्रोसेस नहीं हो सकता था, राइट? तो प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। और क्लास ए अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसलिए ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बी को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इसलिए बी का रिडक्शन होता है। तो ए से बी तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं वाया वाया बैटरी, राइट? तो क्लास वी कॉल दिस प्रोसेस एज द दिस प्रोसेस कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ए के इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे, वो बी को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो क्लास यहाँ पे जो हमारे पास जो एग्जांपल हमने बात किया है NaCl, तो क्लास आपके NaCl मतलब आपके पास सोल्यूशन में Na+ आयंस है और Cl- आयंस, राइट? तो क्लास बैटरी क्या करेगा, Cl- है, उसके इलेक्ट्रॉन बैटरी क्या करेगा, खींचेगा, और वो बैटरी वो इलेक्ट्रॉन Na+ को प्रोवाइड करेगा, राइट? तो Cl से इलेक्ट्रॉन लेगा और Na+ को देगा। तो क्लास है बैटरी प्रोवाइड्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन को ढकलने के लिए लगना फोर्स कौन देता है, बैटरी प्रोवाइड करता है। तो Cl का इलेक्ट्रॉन Cl- का इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और Na+ को प्रोवाइड करेगा। तो क्लास ये कैसे होता है हमने कल बहुत डिटेल में देखा था, आई एम जस्ट रिवाइजिंग द थिंग्स क्विकली। तो क्लास यहाँ पे दो रिएक्शन होगा आपको मालूम है, एक रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन, एक रिएक्शन होगा रिडक्शन। तो क्लास ऑक्सीडेशन कैसे होगा, तो Cl- आयंस जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास अट्रैक्ट होंगे, वहां पे फोर्सफुली उनका इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, बैटरी उनका इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा, Cl- का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो Cl- यहाँ पे जाएगा, वहां पे अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट? तो Cl- यहाँ पे गया, इलेक्ट्रॉन लूज किया। अगला यही इलेक्ट्रॉन
इस वायर के थ्रू, राइट। यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये जो Cl मास यहाँ पे जाकर इसका इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन इस रॉड को बैटरी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो Cl मास के सबके बाद Cl मास की Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, तो अगला Cl इज हाईली अनस्टेबल, तो हमने देखा कि वन मोर Cl माइनस, अपने बीकर में एक तो नहीं है, बहुत सारे Cl माइनस है, तो दैट गिव्स यू Cl plus electron. So class net reaction is 2Cl minus Cl plus Cl gives you Cl2 gas plus 2 electron. तो क्लास इस रॉड के ऊपर क्लोरीन गैस क्या हो जाएगा, लिबरेटेड हो जाएगा, तो क्लोरीन गैस गेट लिबरेटेड ऑन दिस रॉड। तो क्लास इस रॉड के ऊपर रिएक्शन हुआ ऑक्सीडेशन, the electrode on whose surface oxidation reaction takes place we call it as electrolyzer anode. The electrode on whose surface oxidation reaction takes place we call it electrolyzer anode, ठीक है। प्लस अभी बैटरी ने क्या किया, यहाँ का Cl मास का इलेक्ट्रॉन खींचा और वो इस वायर के थ्रू ये दूसरे इलेक्ट्रोड को, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड उसको सप्लाई किया, राइट। तो प्लस Na प्लस आयंस आर पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज, Na प्लस क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इस रॉड के पास जाएंगे। तो प्लस क्या होगा, Na प्लस वो पॉजिटिव है, तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन उनको अट्रैक्ट करेंगे, तो Na प्लस विल गो टू इलेक्ट्रॉन ऑन द मेटल सरफेस। देखो इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली ऑन द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में कभी नहीं होते फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस, देख लो एक बार वापस, तो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Na प्लस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, तो रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस होने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, तो 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 2Na। तो सोडियम पहले लिक्विड फॉर्म में होता है और बाद में ठंडा होकर सॉलिड बन जाता है, ठीक है। तो Na प्लस गिव्स यू Na, तो प्लस यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम मेटल लिबरेट हो गया, राइट। तो आपको यहाँ पे मिल रहा है क्लोरीन गैस, इस ऑर्डर के ऊपर क्लोरीन गैस मिल रहा है और यहाँ पे इस ऑर्डर के ऊपर सोडियम मेटल मिल रहा है, ओके। प्लस मैंने आपको बोला था मैं आज आगे बढ़ना है, फिर आगे क्या है देखते हैं। तो अगर हम लोग आगे बढ़े, एक मिनट वो नीचे नहीं जा रहा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नीचे नहीं जाते, आगे जाते हैं। तो क्लास आपने देखा यहाँ पे कि सोडियम यहाँ पे जमा लिबरेट हो गया और यहाँ पे क्लोरीन गैस लिबरेट हो गया। तो प्लस यहाँ पे हमने कल बात किया था चार्ज फ्लो हो रहा है, राइट। फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्या, फ्लो ऑफ चार्ज मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। और क्लास चार्ज के लिए सिंबल होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज, के सिंबल होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज या फिर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। के लिए सिंबल होता है कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू इज सिंबल फॉर सिंबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। तो हमने कल बात किया था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन सर्किट से फ्लो होगा दैट विल कैरी चार्ज 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁹ कूलम है, तो अगर क्लास अगर सर्किट में से एक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया तो दैट विल कैरी चार्ज 1.6 10⁻⁹ कूलम। तो क्लास कितने इलेक्ट्रॉन आपको देंगे चार्ज, 1 कूलम। क्लास कितना आंसर निकला हम लोगों ने कल, एनीबॉडी? तो 1 अपॉन, नोबडी इज टॉकिंग टुडे, मेरा आवाज आ रहा है ना, एक मिनट रुको, सॉरी, हेलो, यस, 1 अपॉन 1.6 10⁻⁻⁹ बराबर है। तो क्लास ये आंसर था 0.625 10⁻⁸ या फिर 6.25 इंटू सॉरी 10⁻⁹ या फिर 6.25 इंटू 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो चार्ज ऑन
the charge on, so 1 mole is, sorry, the charge 1 coulomb is charge on 6.25 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन, राइट। हाँ, तो क्लास हम लोग 1 कूलम चार्ज प्रैक्टिकली ऐसे फाइंड करते हैं। तो क्लास चार्ज का सिंबल है Q, तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, राइट। तो क्लास if you pass 1 ampere current for 1 second, the charge flowing through the cell is called as the 1 coulomb. तो क्लास 1 coulomb is 1 ampere into 1 second, तो coulomb is ampere into second, ठीक है। तो coulomb is unit for the charge, तो 1 coulomb अगर आप 1 एम्पियर करंट पास करोगे कितने टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए। क्लास 1 एम्पियर करंट कैसे पास करेंगे हम लोग, तो हमारा जो बैटरी होता है, दैट बैटरी इज कॉल्ड एज द, दिस बैटरी इज कॉल्ड एज द डीसी बैटरी। जो हम लोग बैटरी खरीदते हैं, तो आपको डिसाइड करना आपको कितना एम्पियर का बैटरी खरीदना है। तो इफ आई परचेस 1 एम्पियर बैटरी एंड इफ आई पास करंट फॉर 1 second, so that will be responsible for the charge 1 coulomb, right। अगर मेरा बैटरी 2 एम्पियर का होता है, मैं इसको अगर हाफ सेकेंड के लिए क्या करता, ऑन करता, प्लस 2 into हाफ, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल बी 1 coulomb, ठीक है। तो 1 coulomb is equal to current into time, so 1 coulomb of electricity, sorry 1 coulomb of charge means what, you pass 1 ampere current for 1 second, 1 coulomb is 1 ampere into 1 second, okay। तो हमने और बात किया था 1 फैराडे, तो अदर यूनिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी फैराडे, 1 फैराडे is charge on 1 mole of electrons, charge on 1 mole of electrons is called as 1 Faraday, okay। plus so 1 electron carry charge 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, so 1 mole of electron मतलब 6.022 into 10 raised to 23 electron, right। this is 1 mole of electron, right, carries how many charge, carries how much charge। तो क्लास आपने सॉल्व किया था, तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है, इसका एग्जैक्ट आंसर तो कुछ अलग था, पर इसका अप्रोक्सीमेट आंसर है जो हमें लगता है 96500, राइट। तो 96500 coulomb, तो 1 Faraday is 96500 coulomb, ठीक है। हम बोल सकते हैं क्लियरली 1 Faraday होता है 96500 coulomb। तो क्लास ये हमने कल खत्म किया था, तो आज हम लोग इसके ऊपर 2 लॉ देखेंगे, फैराडेज के लॉ देखेंगे, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फैराडेज सेकंड लॉ, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ फैराडेज लॉज। Faraday's laws of electrolysis, so class let us discuss Faraday's first law। तो क्लास देखो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, तो क्लास समझो ये हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस देख रहे हैं किसका, मोल्टन NaCl का। तो यहाँ पे जमा हो रहा है सोडियम मेटल और यहाँ पे जमा हो रहा है क्लोरीन गैस। तो क्लास फैराडे का फर्स्ट लॉ बोलता है कि यहाँ पे जितना भी सोडियम जमा हुआ है बिकॉज ऑफ रिडक्शन, बराबर है। सोडियम कैसे जमा हुआ है, बिकॉज ऑफ रिडक्शन। कैसे हुआ रिडक्शन बोलो, तो Na+ आयंस गिव्स यू, Na+ आयंस गिव्स यू, यहाँ पे सोडियम बना कैसे, देखो यहाँ पे सोडियम बना कैसे, तो Na+ आयंस सॉल्यूशन में जो Na+ आयंस थे वो रॉड के पास गए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया और यहाँ पे सोडियम बना, राइट। तो यहाँ पे सोडियम मेटल क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, एग्री। तो सोडियम मेटल इज डिपॉजिटेड ओवर हियर, बराबर है। तो यहाँ पे जो सोडियम मेटल डिपॉजिट हो रहा है, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, यहाँ पे सोडियम का जो भी मास डिपॉजिट हो रहा है, W मास ऑफ सोडियम, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। फॉर एग्जांपल इफ आई पास 9, मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा बाद में कैसे आता है। इफ आई पास 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कितना पास किया मैंने, 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्लास
तो हम लोग कैसे पास करेंगे बोलो 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझो मेरा बैटरी है 1 एम्पियर का, मुझे उसको कितने टाइम के तक ऑन रखना पड़ेगा बोलिए, कितने टाइम तक ऑन रखना पड़ेगा। Q इज इक्वल टू आई टी, राइट। अगर मेरा बैटरी 1 एम्पियर का है तो मुझे उसको कितना टाइम तक ऑन रखना पड़ेगा। क्लास आप आज बोल नहीं रहे कोई। हमें उसको आज 96500 सेकेंड ऑन रखना पड़ेगा, राइट। तो मुझे क्या मिलेगा, चार्ज 96500 कूलम। एवरीवन एग्री विद दैट? यस क्लास। हाँ गुड। तो क्लास अगर मैं 96500 कूलम पास करता हूँ तो मुझे यहाँ पे जो वजन मिलेगा किसका, सोडियम का, दैट विल बी 23 ग्राम। मुझे 23 ग्राम सोडियम मिलता है, मैं बताऊंगा ऐसा 23 ग्राम ही क्यों, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो इफ आई पास 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, I get 23 ग्राम ऑफ फ्लोरीन, राइट, सॉरी सोडियम। माय क्वेश्चन इज, हाँ और दूसरा भी चीज बताता हूँ। इफ आई पास 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मुझे कैथोड के ऊपर 23 ग्राम सोडियम मिला, कैथोड के ऊपर मुझे 23 ग्राम सोडियम मिला। मुझे एनोड के ऊपर मिलेगा, तो मुझे सोडियम मिलेगा 23 ग्राम, कहाँ पे, इस कैथोड के ऊपर, यहाँ पे मुझे सोडियम मिलेगा 23 ग्राम होगा। और जो एनोड के ऊपर क्लोरीन मिलेगा, दैट विल बी 71 ग्राम। तो कितना मिलेगा हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्यों में होगा सब। ओके पर क्लास मुझे बताना है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे 2 into 96500 कूलम, क्वेश्चन है कितना सोडियम मिलेगा और कितना, सोडियम कितना मिलेगा, क्लोरीन कितना मिलेगा। 46 ग्राम सोडियम। क्लास प्लीज आपका आंसर 40 ग्राम सोडियम मिलेगा, 46 वेरी गुड। and एंड क्लोरीन 142 140 ग्राम, बराबर है। क्लास क्या बोलता है लॉ, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। आप कितना इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो वो आपको कितना वेट ऑक्सीडाइज होगा या फिर रिड्यूस होगा एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड or reduced at respective electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passed। बस एक बार देख लो अच्छे से हो, just go through। This is Faraday's first law। yes कुछ पूछना है किसी को। Sir, it is mass of reactant directly proportional to मास ऑफ heat. रिएक्टेंट नहीं, मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, रिएक्टेंट कोई नहीं है। सोडियम रिएक्टेंट है तुम्हारा, नहीं ना। नहीं mass of मास ऑफ substance which सोडियम is व्हिच इज oxidized. लिबरेटेड, या फिर यू कैन से मास ऑफ सोडियम व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड, सॉरी रिड्यूस्ड, या फिर मास Reduced, ऑफ क्लोरीन व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड एट oxidized. respective electrode are directly proportional to the quantity of Heat. electricity passed। ठीक है, मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट लिखता हूँ आपके लिए। Pass. तो Faraday's first law, the amount of substance plus, जब मैं बोलता अमाउंट मतलब मेरे अमाउंट मतलब क्या, वेट, ठीक है, या फिर मास बोलो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस Oxidized or reduced in a system. that undergo oxidation or reduction at each electrode, बराबर है। मैं बोलूंगा आपको कंप्लीट करना सेगमेंट एट ईच इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग, एनीवन ड्यूरिंग, क्लास क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, Electrolysis. इलेक्ट्रोलिसिस is directly proportional to बोलिए amount of electricity Amount of electricity मतलब supplied. क्या सिंबल क्या था इसका, Q. सिंबल Q, मॉडल उसको Q, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलो, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलो, या फिर चार्ज बोलो, एक ही होता है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट पास थ्रू बोलो, cell that Electrodes. pass through
सेल, टेक्स्ट बुक ओपन है किसी का? वेरी गुड, अच्छी बात है, टेक्स्ट बुक ओपन करके पढ़ना चाहिए। दैट पास थ्रू सेल, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that undergo oxidation or reduction at each electrode during electrolysis is directly proportional to the amount of electricity that pass through cell. class ये पहला स्टेटमेंट है, फैराडेज फर्स्ट लॉ, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट अंडरगो, देखो मुझे तो इस केस में ऊपर जो डायग्राम है उस केस में कौन ऑक्सीडाइज होगा? आपको ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन मिला, राइट, और रिड्यूस होकर आपको क्या मिला? सोडियम मिला। तो मास ऑफ क्लोरीन या फिर मास ऑफ सोडियम व्हिच इज ऑब्टेन्ड at respective electrode at each electrode during electrolysis is directly proportional to the Q। आपने कितना इलेक्ट्रिसिटी पास किया उसके ऊपर डिपेंड है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कम पास करोगे, तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो कम होगा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास करोगे तो आपको मिलने वाला अमाउंट भी ज्यादा होगा। तो क्लास दिस इज फैराडेज फर्स्ट लॉ। नाउ क्लास व्हाट विल डू नाउ, विल सी द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो क्लास सबके हाथ में पेन और नोटबुक, आप लिखो, हेडिंग लिखो, quantitative aspect of Faraday's first law। quantitative aspect of Faraday's first law, class I will tell you Faraday's first law in different way also, जो अपने बुक में नहीं है, which is there for JEE and NEET। अपना बुक में थोड़ा लेंथी प्रोसेस है Faraday's first law का, दोनों भी करेक्ट ही है, पर फिर भी हम दोनों देखेंगे। तो पहले अपना टेक्स्ट बुक वाला पार्ट सिखाता हूं आपको मैं। तो आपने हेडिंग क्या लिखा? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, मतलब मैथमेटिकल एस्पेक्ट ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ। हम लोग देखेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ के बारे में। Just a second, let me rub this quantitative aspect of Faraday's first law। थोड़ा मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, कुछ क्वेश्चन थोड़े से लॉजिकल होंगे, कुछ क्वेश्चन इजी होंगे, आपको सबके आंसर देना है। तो क्लास यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो क्लास सबके लिए सबसे पहला क्वेश्चन कि क्वांटिटी या फिर आपने क्या वर्ड यूज किया था? अमाउंट, राइट, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। प्लस कितना सिंबल क्या होता है बोलो इसका? Q. कैपिटल Q। क्यू। बराबर है। हाँ, कैसे फाइंड करोगे आप? हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड? आपने कितना क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी पास किया, फाइंड कैसे करोगे? बैटरी के वोल्टेज कैसे? करंट इनटू टाइम। तो क्लास आपने जो बैटरी जितना ले पास आता हुआ है, उतना टाइम कितना पास हुआ। आपने खुद खरीदा था बैटरी है मार्केट में जाके, तो जो बैटरी खरीदा 5 एम्पियर का, राइट, हाँ, ऑन रखा 1 सेकंड के लिए, क्यू कितना हो गया? 5 into 1 कूलम, राइट। और आपका बैटरी 2 एम्पियर का है, ऑन रखा 30 सेकंड के लिए, क्यू कितना हो गया? 60 कूलम। 60। बराबर है। तो क्लास करंट, बैटरी कितना करंट प्रोवाइड कर रहा है, वो आपने कौन सा बैटरी यूज किया है उसके ऊपर डिपेंड है। तो आपका करंट वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। आपको मालूम है डीसी बैटरी ऑलवेज प्रोवाइड द कांस्टेंट करंट, राइट। और एक बैटरी कितने एम्पियर ऑन रखा तो I into D, तो आपको बैटरी का करंट स्ट्रेंथ मालूम है क्योंकि वो आपने खरीदा है। बैटरी को ऑन आप ही रखने वाले कितने समय के लिए, तो वो भी आपको मालूम है। तो क्लास आप I को T से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिला क्या? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। एग्री एवरीवन? ओके, सेकंड क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड। तो क्लास जब बैटरी ऑन करोगे तो आप एनोड से कैथोड पे कितने मोल इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हो, राइट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड, हाउ डू यू फाइंड दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड? तो क्लास उसके एक सिंपल लॉजिक यूज करेंगे हम लोग। तो क्लास मैं क्वेश्चन इज, अगर मैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करता, राइट, अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करता तो क्लास कितना चार्ज उसके वजह से होता? 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1 फैराडे, या फिर कूलम में 96510 कूलम, राइट। देखो मैं नहीं कर रहा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, अगर मैं करता, अगर इफ मैं लिख रहा हूँ, इफ यहाँ पे जानबूझ लगा यार, मैं बोल रहा हूँ अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करता, वो करता है, मैं कर नहीं रहा। इफ आई पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आई एम पासिंग 96,500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्री? ठीक है, माय क्वेश्चन, हम लोग कितना इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं? आप बताओ मुझे, हम लोग कितना इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं?
हम लोग कितना इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं एवरीवन? क्लास वन आपके सामने नंबर पड़ा है, आप कितना इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो? क्यू कर रहे हो ना, वेरी गुड, समझा? क्यू क्यू ना, क्यू क्यू आप सॉरी क्यू कूलम पास कर रहे हो, एग्री? तो दैट विल करस्पॉन्ड टू हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो क्लास आपका आंसर होगा therefore नंबर ऑफ, क्लास बुक में डायरेक्ट उसका दिया है स्टेटमेंट, उन्होंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया कैसे है, उन्होंने डायरेक्ट रट्टा मारने को बोला आपको, मैं आपको समझा रहा हूं ये ऐसा क्यों आ रहा है। नंबर ऑफ moles of electrons pass, anybody should be equal to class क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? क्रॉस 1 by मल्टीप्लाई करो, 96500. अरे 1 बाय नहीं रे, क्यू बाय 1 इंटू क्यू ना, क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर ना, क्यू इंटू ना, क्यू बाय क्यू बाय 96500 96500, या फिर दैट कैन बी आल्सो रिटन एज क्यू कैन बी रिटन एज IT, राइट? या क्यू इज IT अपॉन 96500, इट डिपेंड आपको क्या चाहिए इक्वेशन में। आई होप इट इज क्लियर क्लास, आप लिख रहे हो मेरे साथ? मैंने आपको बोला साइड से आपको लिखना ये सब चीजें, प्लीज नहीं लिखा है तो प्लीज लिखना शुरू करो, जो लोगों ने नहीं लिखा मैं रुकता हूं 1 मिनट के लिए, प्लीज साइड से राइट द थिंग्स। एक मिनट में आपको देता हूँ वो पेज। ठीक है, प्लस नेक्स्ट थिंग, तीसरा पार्ट होता है मोल रेशियो। तो बिफोर आई स्टार्ट मोल रेशियो, माय क्वेश्चन इज सेल में कितना रिएक्शन होता है क्विकली? क्लास मुझे आपसे आंसर चाहिए, सेल में कितना रिएक्शन होता है, कोई तो बोलेगा। 2 दो रिएक्शन होता है, राइट? कौन सा? oxidation Oxidation reduction. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। reduction. हम लोग ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन को बोलते हैं क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, याद है आपको? बोलने का तरीका है, रिएक्शन आधा नहीं होता, रिएक्शन पूरा होता है, और बोलते हो क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन क्या बोलते हैं हम लोग? रिडक्शन हाफ रिएक्शन, राइट? तो क्लास मोल रेशियो क्या होता है आपको बताता हूं मैं, पर बिफोर आई राइट मोल रेशियो आई विल गिव एन एग्जांपल। मैं आपको मोल रेशियो का पहले एग्जांपल देता हूं, फिर आपको बताऊंगा मोल रेशियो क्या होता है। तो क्लास समझो मेरे पास रिएक्शन है एट कैथोड, कैथोड पे कटायन जाते हैं, राइट? तो हम जो Al+3 क्या है कैथोड के ऊपर, उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बना? एल्यूमिनियम बना, राइट? तो क्लास क्वेश्चन इज ओके, मैं इसको क्या बोलूंगा? रिडक्शन हाफ रिएक्शन, राइट? तो क्लास क्वेश्चन इस रिडक्शन हाफ रिएक्शन में कितना मोल प्रोडक्ट बना है? इस रिडक्शन हाफ रिएक्शन में कितना मोल प्रोडक्ट बना है? 1 mole. 1 mole. वेरी गुड, 1 मोल, राइट? और इस रिडक्शन रिएक्शन में कितने मोल इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है? 3 मोल, राइट? 3 3 मोल, सब मोल में होता है रिएक्शन। 1 मोल ऑफ Al+3 एक्सेप्ट 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 3 गिव्स यू 1 मोल मोल ऑफ Al। तो क्लास यहाँ पे मोल रेशियो होगा, यहाँ पे मोल रेशियो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, 1/3 इसका मोल रेशियो होगा। तो क्लास व्हाट शुड बी फॉर्मूला फॉर मोल रेशियो? तो मोल रेशियो विल बी इक्वल टू, मोल रेशियो का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन हाफ रिएक्शन। क्लास हाफ रिएक्शन मतलब कौन सा रिएक्शन? क्लास बोलो, आपको बोलना है, हाफ रिएक्शन मतलब कौन सा रिएक्शन? Oxidation. ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन Reduction. रिएक्शन या फिर रिडक्शन रिएक्शन, राइट? कोई तो एक रिएक्शन, नंबर ऑफ, ठीक है? तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन हाफ रिएक्शन अपॉन, बोलो, moles of electrons required in the half in reaction. a half reaction. required in a half reaction.
ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो क्लास मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे एक और। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ये था किसका, एल्यूमिनियम वाला। आई विल गिव वन मोर एग्जांपल। क्लास ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन? क्लास बोलो यार। रिडक्शन। Reduction. ठीक है, अभी ये वाला रिएक्शन देखो, अभी ये रिएक्शन देखो। इसका मोल रेशियो बताओ कितना है? Plus, how many moles of product? Yeah, oxidation reaction, right? How many moles of products are formed? 1. One mole. One. One mole. One mole product. उसके लिए इलेक्ट्रॉन कितना लगा? 2 mole, right? Mole ratio, moles of product formed in half reaction. तो क्लास ये कौन सा half reaction है? This is oxidation half reaction, right? Oxidation half reaction. तो mole ratio is moles of product formed in half reaction. तो 1 mole of chlorine is formed, and moles of electron required in half reaction is 2 moles of electron, right? तो mole ratio 1/2. तो क्लास mole ratio का फॉर्मूला हो गया आपका लिख के। तो ये दो एग्जांपल हमारे पास है मोल रेशियो का एक्सप्लेनेशन करने के लिए, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दोनों भी हमारे पास, ठीक है। प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना है वो बताता हूं आपको मैं। हमें नेक्स्ट फाइंड करना है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। क्लास एकदम फालतू चीज है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। लेट मी एक्सप्लेन यू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। लेट मी गिव यू एग्जांपल। तो मेरे पास Cu 2+ है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स है, गिव्स मी Cu। इसका मोल रेशियो कितना बोलो क्विकली? मोल रेशियो 1/2. 1/2. 1/2। One by. एंड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास 2. 2। क्या मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म? 1. 1 है, राइट। क्लास में ऐसे लिख सकता हूँ मोल रेशियो इनटू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट करके देखते हैं। चलो मोल रेशियो कितना है? 1/2, राइट। एंड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कितना है? 2। 1/2 into 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज 1 मोल। एग्री? हाँ या ना? Yes, sir. ये फॉर्मूला हमारे पास क्या फॉर्मूला है? तो ये कुछ लिखना मत, आप सिर्फ सुन लो। तो मैं इसको पहले मिटा था बेटा। तो क्लास मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म moles of product formed is equal to moles of electrons passed into mole ratio. I hope you understand this. कैसे क्या आया था ये? तो moles of product form is equal to, क्लास यहाँ पे भी एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल देखो। मुझे बताओ ये क्लोरीन वाले में मोल रेशियो कितना है? 1/2। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कितना है? 2। तो 2 into 1/2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज 1, बराबर है। ओके क्लास एल में मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। मोल रेशियो कितना? 1/3। तो क्लास 3 into 1/3 कितना आता है? 1। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज 1। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट मल्टीप्लाई बाय मोल रेशियो। क्लास एनीबॉडी टेल मी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास का कोई फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास का हमारे पास कोई ऑलरेडी फॉर्मूला है? तो क्लास यहाँ पे पढ़ा है फॉर्मूला। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास क्या होता है? Q अपॉन 96500। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको नीचे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ऐसा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा? तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट तो अपना मोल्स ऑफ, आई एम रियली सॉरी, मोल्स ये हो गया लिख के ऑलरेडी। अगला हम लोग बोलेंगे मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म
is equal to moles of electron passes Q upon 96500 into mole ratio, right? या फिर आपको दूसरा फॉर्मूला चाहिए तो Q कैन बी रिप्लेस बाय IT अपॉन 96500 into mole ratio, दोनों भी चलेंगे। हाँ क्लास लास्ट क्वेश्चन आपके लिए अभी इसका लास्ट पार्ट। क्लास नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। Given mass upon molar मोलर मास। Mass upon तो मास क्या molar होता है? mass. तो मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, राइट? सबको Yes, sir. नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, उसको मास में कैसे कन्वर्ट करोगे आप? तो मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बोलो। तो मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू बोलो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, राइट? मल्टीप्लाई बाय मोल रेशियो, बराबर ना? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, आई एम रियली सॉरी, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। देखो मास का फॉर्मूला क्या होता है? मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो प्लस मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, बराबर है एवरीवन? हाँ, बट क्लास मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे W। प्लस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हमारे पास दो फॉर्मूले पड़े हैं यहाँ पे, या तो ये मोलर मास का सिंबल में होता है, तो W इज इक्वल टू Q अपॉन, तो हमें क्या फाइंड करना है एक्चुअली? हमें यहाँ पे फाइंड करना है फोर्थ स्टेप में मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। आपको ये सब लिखना नहीं है, जस्ट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट पार्ट। तो मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म W इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म मल्टीप्लाई मोलर मास। ये डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे है मैं आपको एक्सप्लेन किया मैं आपको। तो मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म मल्टीप्लाई मोलर मास। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज Q अपॉन 96500 इनटू मोल रेशियो, क्योंकि आपका मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के लिए फॉर्मूला एंड इनटू मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, ठीक है? प्लस Q को आप रिप्लेस कर सकते हैं IT से, तो I इंटू T अपॉन 96500 इंटू मोलर मास इंटू मोल रेशियो, राइट? तो क्लास ये हो गए आपके दो फॉर्मूले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फैराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, सॉरी फैराडेज फर्स्ट लॉ, आई एम सॉरी फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो ये फॉर्मूला या फिर ये वाला फॉर्मूला, फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो W इज इक्वल टू Q अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास, या W इज इक्वल टू IT अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास। तो दीज आर फॉर्मूले बेस्ड ऑन फैराडेज फर्स्ट लॉ जो हमें न्यूमेरिकल्स के लिए लगेंगे, और न्यूमेरिकल हम लोग अभी करने वाले स्टार्ट 1 मिनट के अंदर। तो बिफोर दैट क्लास देख लो सब स्टेप्स। क्लास पहला स्टेप क्या था आपका? पहला स्टेप क्या था कि हमने जब बैटरी ऑन किया तो बैटरी से क्या फ्लो हो रहा है? करंट। तो कितना टाइम के लिए जाएगा? तो करंट इनटू टाइम आपको देगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, ठीक है? प्लस बाद में हमारा स्टैंडर्ड रिलेशन है, हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, हमें वो फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। तो हमें पहले क्या फाइंड किया? हमने पहले फाइंड किया क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, हमने वो फाइंड किया। प्लस बाद में क्या फाइंड करना था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास। कैसे करोगे आप? इसके लिए स्टैंडर्ड रिलेशन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास हुआ है तो उसके लिए आपको चाहिए चार्ज 96500 कूलम, और आप पास कर रहे हो चार्ज Q कूलम। आप कितना पास कर रहे हो? Q कूलम। तो अगर 96500 कूलम, 96500 कूलम चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 96500 कूलम चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो Q कूलम चार्ज ऑन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स है? आपको पता चला आपने कितने मोल इलेक्ट्रॉन पास किया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास इज Q अपॉन 96500, राइट? ओके, प्लस नेक्स्ट थिंग इज आपको फाइंड करना है मोल रेशियो। तो क्लास मोल रेशियो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन हाफ रिएक्शन। व्हाट इज हाफ रिएक्शन? मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर रिडक्शन रिएक्शन, और उसमें लगने वाले आपको इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट गिव्स अ मोल रेशियो। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन हाफ रिएक्शन अपॉन मोल्स रिक्वायर्ड इन दैट हाफ रिएक्शन। तो क्लास दिस इज योर मोल रेशियो का फॉर्मूला।
तो हमने 2 एग्जांपल सीखे मोल रेशियो के लिए, एक एल्यूमिनियम वाला और दूसरा क्लोरीन वाला। ये था रिडक्शन के लिए और ये था ऑक्सीडेशन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर या तो रिडक्शन है तो ऑक्सीजन होता है, तो जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं उसके लिए वो सब रिएक्शंस। ओके क्लास, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास मल्टीप्लाई मोल रेशियो। तो हमने ऑलरेडी देखा था कि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास इज Q/96500, Q/96500 into mole ratio, but Q can also replace by IT. ओके क्लास, मास क्या होता है? मोल्स इनटू मोलार मास। तो क्लास आपका मोल ऑफ प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे पड़ा है और मोलार मास से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो क्लास दोनों फॉर्मूला है आपके, फाइनल फॉर्मूला हो गया आपके लिए। Those are numerical based on Faraday's first law. And class, these numericals are very very important. ठीक है, तो क्लास आई होप ये आपको समझ में आ गया Faraday's first law, इसका quantitative aspect. Now let us solve the numericals based on Faraday's first law. Electro 3. Just a second, ये हो गया। Class, everyone copy question number 4.9 quickly. Copy question number 4.9. Question number 4.9. सर 4.9। हाँ ये सर जूम करो ना। जूम नहीं हो रहा है, मुझे मालूम नहीं कैसे जूम होता है वो। एक मिनट देखता हूँ, मैं बोलूँ सर क्वेश्चन? उसको बोलो खुद को करने को, वो होता है। हाँ सर वो होता है खुद के इसमें। हाँ ओके। मेरा प्रॉब्लम क्या, मेरा ना ये थोड़ा सा आउटडेटेड मॉडल है मेरे पास। उसका टच बार खराब हुआ है। हम्म। 4.9 बोला आपको मैंने ना, 4.9 ना, 4.9। हो गया आपका लिख के 4.9? सॉरी। तो क्लास 4.9 का डेटा देखो। सबसे पहले कॉपर सल्फेट है, राइट? क्लास यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पहला पार्ट इंपॉर्टेंट, बाकी सब इजी है। क्लास सबसे पहला क्वेश्चन सबके लिए कि कॉपर सल्फेट इफ यू डिसॉल्व इन वाटर आपको क्या मिलेगा? Cu+2 and SO4-. 4-2। ठीक है। हाँ क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन, Cu कैसे मिलेगा? एनीबॉडी? Cu+2 से Cu कैसे मिलेगा? क्लास पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ यू गेट Cu+2 से Cu। उनको आपको कॉपर मेटल मिला है, राइट? उन्हें कॉपर का मास बताओ, Cu+2 से Cu कैसे मिलेगा? हाउ यू आर गोइंग टू गेट Cu+2 से Cu? +2 इलेक्ट्रॉन। इसमें Cu+2 में ना? हाँ सर। रिएक्शन कौन सा है? रिडक्शन, हाफ रिएक्शन। रिडक्शन। कौन सा? रिडक्शन। रिडक्शन। इस पे चार्ज कितना है Cu के ऊपर? +2। यहाँ पे कितना है? 0। चार्ज कम हो गया ना, तो रिडक्शन है, नो डाउट रिडक्शन है। ठीक है, तो क्या रिडक्शन रिएक्शन है, एग्री? पर रिडक्शन कहाँ पे होता है? कैथोड पे, एनोड पे? कैथोड। कैथोड। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे रिडक्शन और यहाँ पे लिखूंगा एट कैथोड। क्लास फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी मोल रेशियो फॉर दिस रिएक्शन। मोल रेशियो 1/2. 1/2. क्यों? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म अपॉन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास 1/2 बराबर है। क्लास करंट कितना दिया उन्हें? करंट 5 एम्पियर, राइट? टाइम 100 minutes, right? Class, if when you write coulomb, the time should be always in second. अगर second में नहीं होगा तो आंसर आएगा नहीं, तो 100 into time should be always taken in second in this chapter. Second, right? 60 के ऊपर और 2 0
मतलब 6000 सेकेंड टाइम है आपका। ओके, मोलर मास ऑफ कॉपर 63.5 राइट, 3.5 ग्राम पर मोल। तो आपको पूछा क्या है, क्या फाइंड करना है आपको? आपको शायद मास फाइंड करना, बराबर ना? मास ऑफ कॉपर क्लास विच फॉर्मूला, फर्स्ट और सेकंड? विच फॉर्मूला, फर्स्ट और सेकंड? सेकेंड। सेकंड, बिकॉज में आई और टी है राइट। हाँ तो क्लास करो सॉल्व। So W is equal to I into T 96500, मोल रेशियो 1/2 है, एंड मोलर मास 63 पॉइंट, अरे सॉरी जस्ट मिनट, मैंने फॉर्मूला लिखा है क्लास, याद रखो हमेशा एक आदत डालो खुद को, फॉर्मूला हमेशा लिखो, फॉर्मूला का मार्क्स होता है एग्जाम में। इनटू मोल रेशियो इनटू मोलर मास, तो 5 into 6000 divided by 96500, mole ratio is 1/2 and molar mass is 63.5. Class get the answer, solve करो। solve this, आंसर आएगा ग्राम। $9.870। गुड, हो गया। अगर ये हो गया रहेगा तो आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन 4.11। 4.11 क्लास देख लो, 4.11 4.11 कॉपी कर लो फटाफट। हो गया। क्लास 4.11 में वापस कॉपर सल्फेट ही है। कॉपर सल्फेट gives you Cu2 प्लस प्लस SO-2। फॉर्म क्या हो रहा है, कॉपर ही फॉर्म हो रहा है, तो एट कैथोड Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives you Cu, बता रहा है। ओके, मोल रेशियो 1/2 because 1 moles of product, 2 moles of electron. Okay, you are passing time for which current passes 1 hour, I think, I guess it is, check करने दो मुझे। 1 hour, 1 hour मतलब 60 into 60 second, that is 3600 second, 1 hour। Molar mass of copper is 63.5, I guess उतना ही दिया है, हाँ 63.5 ग्राम पर मोल। And what I ask you,
two questions asked. पहला question, number of moles of electrons required. तो उसका फॉर्मूला आता है Q upon 96500. Q upon 96500, right? प्लस या फिर I into T अपॉन 96500. तो क्लास उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा है फाइंड द करंट स्ट्रेन. तो क्लास जब तक हम लोग सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग फर्स्ट वाले का आंसर नहीं आएगा. एग्री? ओके क्लास मास कितना दिया कॉपर का, मास कितना डिपॉजिट हुआ है कॉपर का, मास यहाँ पे लिखता हूँ मास डिपॉजिट होता है कॉपर का, उन्होंने जो दिया है द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज लेट मी चेक मास ऑफ 2.369 into 10 power minus 3 kg. अगर क्लियर है तो यहाँ पे ग्राम यहाँ पे किलोग्राम चलेगा नहीं, तो 2.369 ग्राम बता रहे वो ग्राम में होना चाहिए मास. ओके यहाँ पहले हम लोग आई फाइंड करते हैं. आई फाइंड करने के लिए फॉर्मूला W इज इक्वल टू I इंटू टी अपॉन 96500. तो आपको याद है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड. हमने जो फैराडेज फर्स्ट लॉ का ये किया था क्या क्वांटिटी एस्पेक्ट, इसमें सेकंड पॉइंट था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू Q अपॉन 96500. ठीक है. सो इनटू मोल रेशियो इनटू मोलर मास. तो W का वैल्यू है 2.369. आई आपको फाइंड करना है. टाइम है 3600 सेकेंड अपॉन 96500. मोल रेशियो है हाफ और मोलर मास है 63.5. तो प्लस इफ यू सॉल्व इट आपको आई का आंसर आएगा. किसी को आया आई का आंसर? देखते चैट बॉक्स में. करंट yes please solve, get the value of I. Somebody tell me the answer. 2 ampere. Very good. Exact 2 आंसर आ रहा है. Exact 2 ampere. बस मुझे अप्रोक्सीमेट नहीं चाहिए. Give me exact आंसर. अगर exact है तो अच्छी बात है. तो आपको नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड वो भी पूछा है. तो बस तो यहाँ से यहाँ पे भागेंगे. तो 2 into 3600. So answer is 2. ये वाला पार्ट भी सॉल्व करो आप. टू इंटू 3600 अपॉन 96500. प्लस आई का आंसर होने के बाद यू फाइंड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, राइट. ये वाला आई होप आपका हो गया सब लोग का.
ठीक है, इट इज डन. ओके, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 0.0 या 0.00 आ रहा है. क्लास चेक करो. 0.0 या 0.00 है. मैं चेक करता हूँ, रुको. 0.00 2 0 है ना. नहीं नहीं एक ही है. मैं चेक कर रहा हूँ, 1 मिनट में चेक कर दो. क्या बुक में आंसर दिया है? लेट मी चेक. 1 2 into 3600 divided by 96500. अगला एक ही 0 है. सॉरी, टेक्स्ट बुक में मिस्टेक है. एक ही 0 है, 2 0 नहीं है. टेक्स्ट बुक में बहुत सारा पेंडिंग. क्या आंसर है आपका? 0.0. गुड. ओके, डन. बस अभी आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 4.13. ट्राई करो 4.13. लिखो क्वेश्चन, देखे हम लोग. 4.13. वहाँ पे 2 क्वेश्चन है. मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, फैराडे रिक्वायर्ड. दोनों क्वेश्चन पूछे उन्हें 4.13 में. हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड एंड हाउ मेनी फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिक रिक्वायर्ड. एकदम सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली है, फिर भी. ठीक है, शुरू कर दें. एकदम इजी है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं यूज करना हम लोग को. तो क्लास Zn+2. Zn कैसे देगा आपको, बोलिए. हाउ यू गेट Zn प्लस फ्रॉम Zn+2? क्लास बोलिए जल्दी जल्दी. Zn+2 Zn Plus कैसे 2 मिलेगा? electron. Plus 2 electron. प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट. ओके, तो क्लास हम बोलेंगे 2 moles of electron corresponds to 1 mole Zn, राइट. आपको कितना Zn चाहिए? आपको कितना Zn चाहिए? क्वेश्चन में देखो. 3 moles. 3 moles चाहिए, राइट. तो 3 moles of Zn के लिए आपको कितना moles of electron लगेगा? 6. तो x is equal to 6 moles of electron, right? Now 1 Faraday is charge on, या फिर मैं ऐसे उल्टा लिखता हूँ, ये बेटर रहेगा. Now 1 mole of electron, केवल चार्ज कितना होता है? 1 Faraday, बराबर है. तो 6 moles of electron पे चार्ज कितना होगा? 6 Faraday. तो सिंपल. तो आपका दोनों क्वेश्चन आंसर हो गए. आपका कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो आपको 6 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए. और चार्ज कितना होगा? तो उसका चार्ज होगा 6 Faraday. ठीक है, बहुत सिंपल था ये. क्लास अभी बी पार्ट तुम लोग करो क्विकली. बी पार्ट कंप्लीट करो, ओरली कर सकते हैं आप. बी पार्ट, ये ए पार्ट है, राइट. I do B part. So Cr D plus 3 electron gives you Cr, right? So 1 mole of Cr require 3 moles of electron.
और उन्होंने 1 मोल के लिए पूछा है शायद, हाँ तो 1 मोल के लिए पूछा, टेंशन नहीं है। तो क्लास 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी चार्ज, 3 फैराडे ऑफ चार्ज। 1 मोल के लिए 1 फैराडे, तो 3 मोल्स के लिए 3 फैराडे, तो 3 फैराडे ऑफ, उन्होंने ये चार्ज नहीं, उन्होंने क्या लिखा, चार्ज लिखा तो ये फर्क नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी, 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। था इजी था बहुत। ओके तो क्लास आपके लिए लास्ट क्वेश्चन था होमवर्क के लिए, आप ट्राई करोगे, नहीं आया तो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपके पास ऑलमोस्ट 1 वीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको लिखना है अभी होमवर्क के लिए, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.16, कॉपी कर लो 4.16। कॉपी क्वेश्चन 4.16, दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। मतलब आज आप लिखोगे, नेक्स्ट टाइम मुझे उसका आंसर दिखाओगे नेक्स्ट लेक्चर में। फोर पॉइंट 1.6 कॉपी करके रखो आप, जिसे हमें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर, 4.16 ना? हाँ 1.6 बराबर। ओके ओके। इसका दिख रहा है, एरो दिख रहा है? ओके हो गया लेके आपका हाँ एवरीवन? सर। ठीक है जो भी है, तो हम लोग का क्लास आज का खत्म हो गया। किसी को कुछ पूछना डाउट्स बिफोर आई लीव?